सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम सभी क्लास 11th की हिंदी संस्कृत खंड यानी कि संस्कृत दिग्दर्शिका का अध्ययन करेंगे। संस्कृत दिग्दर्शिका का द्वितीय पाठ है अध्याय 2, जिसका नाम है प्रयागः। प्रयागः हिंदी में अर्थ होगा प्रयाग। इसके विषय में आज हम सभी जानेंगे। प्रयागः नामक पाठ का अवतरण संख्या 1 और 2 का ही आज हम केवल अध्ययन करेंगे। पहले इनका वाचन करते हैं, तत्पश्चात संदर्भ सहित अर्थ बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुने। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस् विशिष्टम स्थानम अस्ति। अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्ट यज्ञ करुणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। गंगा यमुनोः संगमे सितसुताजले स्नात्वा जना विगतकल्पमसा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतो च स्नानार्थिनां मात्रं मासमर्दः भवति। प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्यमाघमासे अनेकलक्षाः जनाः अत्र आयान्ति। मासमिक सुत्वाः च संगमस्य पवित्र जलेन विदुषां महात्मानाम् उद्देशं च आत्मनां पावयन्ति। अस्मिन् पर्वणि महाराजा श्रीहर्षः पंचवर्षमत्रागत्य स्वमेव याचकेभ्यं दत्त्वा मेघः एव पुनः सञ्चयार्थे स्वराजधानी प्रत्ययं गच्छते। ऋषे भारद्वाजस्य समय अपि यत्रैव अस्ति यत्र पुरा 10 सहस्रमिताः विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन्। पितृआज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायां गच्छन्। कुत्र मया वक्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भारद्वाजस्य समीपम् आगताः। चित्रकूटमेव त्वन्निवासो योगम् उचितं स्थानम् इति तेनादिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम् आगच्छत्। शब्दार्थ और अर्थ साथ साथ बताते चलते हैं। भारतवर्षस्य भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य प्रयाग का विशिष्टम स्थानम अस्ति। विशिष्ट स्थान है या विशिष्ट माने महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति, स्थान है। पूरे वाक्य का अर्थ सुनेंगे। भारतवर्ष उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का महत्वपूर्ण स्थान है, या आप लिख सकते हैं विशिष्ट स्थान है। अत्र ब्राह्मण प्रकृष्ट यज्ञ करुणात् अस्य नाम प्रयागः भवते। अत्र माने यहाँ ब्राह्मण ब्रह्मा के द्वारा प्रकृष्ट यज्ञ करुणात् प्रकृष्ट यज्ञ करने के कारण या विशेष यज्ञ करने के कारण अस्य नाम प्रयागः अभवत्। इसका नाम प्रयाग हुआ। अभवत माने हुआ या पड़ा। इसका नाम प्रयाग क्यों पड़ा था? अगर कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने एक विशेष प्रकार का यज्ञ किया था, जिसके कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुना संगमे सितसिता जले स्नात्वा जनाः विगत कल्पमसाः भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना के संगम में सितसिता जले है। सित माने होता है श्वेत, असित माने होता है श्याम, जले माने जल में, सितसिता जले श्वेत और श्याम जल में। स्नात्वा है स्नान करके, जनाः लोग, विगत कल्पमसा है पाप से रहित या पाप से मुक्त, भवन्ति माने होते हैं।
इति जनानां विश्वास है, ऐसा लोगों का विश्वास है। पूरे वाक्य अर्थ दोबारा सुनेंगे। गंगा का जल कैसा होता है? श्वेत होता है। यमुना जी का जल कैसा होता है? कृष्ण होता है, माने काला थोड़ा होता है। तो वही बात यहाँ पर कहा गया है। गंगा यमुना जहाँ पर मिलती हैं उसी को संगम कहते हैं। संगम किसे कहते हैं? जिस स्थान पर दो या दो से अधिक नदियाँ आपस में मिलती हैं उसे संगम कहते हैं। तो गंगा यमुना के संगम में, ये संगम पर श्वेत एवं कृष्ण जल में, गंगा यमुना के संगम में श्वेत और कृष्ण जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। पाप से मुक्त हो जाते हैं। गंगा यमुना के संगम में श्वेत और कृष्ण जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमाया पौर्णस्याम संक्रांतो च स्नानार्थी मात्र महान समर्था भवति। अमायाम में होता अमावस्या, पौर्णमास्याम पूर्णिमा, संक्रांतो है मकर संक्रांति, च माने और, स्नानार्थी नाम मात्र महान समर्था भवति। स्नान करने वालों की महान माने बड़ी, समर्था माने भीड़, भवति माने होती है। भवति माने होती है या होता है, वाक्य अनुसार, लिंग के अनुसार। आगे सुनिए, कहते हैं कि अमावस्या, पूर्णिमा और मकर संक्रांति के पर्व पर यहाँ स्नान करने वालों की बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य माघ मासे तो अनेक लक्षाः जना अत्र आयन्ति। प्रतिवर्षम माने प्रत्येक वर्ष, मकरम गते है सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर या प्रवेश कर जाने पर, माघ मासे है, माघ महीने में अनेक लक्षों है, कई लाख लोग या अनेक लाख से तात्पर्य कई लाख लोग, जना माने लोग, अत्र यहाँ आयंत मीन्स आते हैं। पूरे वाक्य का अर्थ होगा कि प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर माघ महीने में कई लाख लोग यहाँ आते हैं। मास एक मुत्वा है, इसको अगर अन्वय करके पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे तो मास में मुसित्वा है। च संगम से पवित्र जलेन माने महीने में एक महीने रह करके, सित्व माने रह करके, संगम के पवित्र जल में, या संगम के पवित्र जल में वो लोग क्या करते हैं? एक महीने रहते हैं। वहाँ पर रह करके विदुषाम महात्मानाम उपदेशानुत्तम च आत्मानाम पावयन्ति। विदुषों माने विद्वानों और महात्माओं के अमृत रूपी उपदेश को पा करके, वे अमृत रूपी उपदेश को सुन करके वे अपने आप को बहुत पवित्र होते हैं। यह सौभाग्य समझते हैं। फिर सुनेंगे, एक महीने संगम के जल में रह करके, संगम के जल एवं तट पर रह करके महात्मा और विद्वानों के द्वारा दिए गए अमृत के उपदेश को सुन करके वे अपने आप को बहुत पवित्र होते हैं। उनका मन निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। अस्मिन में
अस्मिने परवाणि महाराजा श्री हर्ष इसी पर्व पर अस्मिने मनुत इसी परवर माने पर्व पर महाराजा श्री हर्ष महाराज श्री हर्ष प्रति पंचवर्षम अत्रागत्य प्रत्येक 5वें वर्ष अत्रागत माने यहाँ आकर के सर्वस्वमेव याचकेभ्य अपना सब कुछ है याचकेभ्यो माने देने वाले मांगने वाले को दत्वा माने दे करके मेघा एवं पुनः बादलों की तरह फिरे संचयार्थ जल का संचय करने के लिए अपने राजधानी चले जाते हैं। कहते हैं कि इसी पर्व पर प्रत्येक 5वें वर्ष श्री हर्ष महाराज श्री हर्ष यहाँ आकर के अपना सब कुछ मांगने वाले को अन्य भिखारियों को दे करके फिर बादलों की तरह निस्वार्थ भाव से वापस चले जाते थे, अपनी राजधानी चले जाते थे। जैसे बादल आते हैं जल की वर्षा करने के बाद पुनः जल का संचय करने के लिए चले जाते हैं, उसी प्रकार महाराज श्री हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष यहाँ आकर के अपना सब कुछ मार्ग को दे करके चले जाते थे। आगे इसी के साथ यहीं पर समाप्त होता है।